हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर है सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा, ओशियन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक: अक्षांशीय स्थिति लैटिट्यूड, सनातनी प्रचलित पवनें प्रिवेलिंग विंड्स, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं ओशियन करंट, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड मासेस, लवणता सैलिनिटी, पलावी हिमखंड तथा पलावी हिमशैल, आइस फ्लोस एंड आइसबर्ग्स। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम % कितनी होती है? 30%। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड 77.8% लवण का होता है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? टर्की की वोन झील 330%। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? 35%। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितनी है? 238%। तापमान का क्षैतिज वितरण: उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री, 40 डिग्री से 50 और 50 से 60। प्रशांत महासागर का 26.01, 25.11, 21.53, 16.98, 11.16, 5। अटलांटिक महासागर का 25.18, 23.16, 21.20, 16.90, 8.68, 1.78। हिंद महासागर 27.14, 25.85, 22.53, 17, 8.67 और 1.63। विभिन्न सागरों एवं महासागरों की लवणता। स्थान लवणता % में। महासागरों की औसत लवणता 35%, प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35%, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36%, हिंद महासागर की औसत लवणता 35%, बंगाल की खाड़ी की लवणता 30%, अरब सागर की लवणता 36%, ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता 220%, अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38%, खुले सागरों की लवणता 33 से 37%, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14%, काराबुगास की खाड़ी में लवणता 33%। लघु एवं निम्न ज्वार की उत्पत्ति। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति। सूरज के सामने पृथ्वी और ऊपर है चंद्रमा और नीचे चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल सप्तमी और अष्टमी को ये देखने के लिए मिलता है हमें। इसके बाद ये बता रहा है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार भाटा। महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हों तो वृत्त ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 26 मिनट का। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम नदियाँ, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।